उत्तराखंड मुख्यमंत्री पद को लेकर कवायद तेज, राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं नाम। काफी लोग सीएम पद पर दोबारा धामी के लिए कर रहे हैं लॉबिंग। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने उत्तराखंड के सभी सांसदों से की मुलाकात। लोकसभा सदस्य व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, रमेश पोखरियाल निशंक, अजय टम्टा भी रहे मौजूद। उत्तराखंड की चौथी विधानसभा का हुआ विघटन, बंशीधर भगत चुने गए प्रोटेम स्पीकर। हरिद्वार में मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस को कार ने मारी भीषण टक्कर, सड़क पर पलटी कार, एक की मौत। मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद ने साधा निशाना, गणेश गोदियाल ने दिया जवाब, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा हमारी घोषणा पत्र में नहीं। लक्सर के बाजार में होली के सामानों की तो भरमार, गुलाल के साथ ही मोदी मास्क की धूम, बाजार हुए गुलजार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबर उत्तराखंड से है, मुख्यमंत्री पद को लेकर कवायद तेज हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर कवायद तेज हुई। राजनीतिक गलियारों में कई नामों की चर्चा चल रही है। काफी लोग सीएम पद पर दोबारा धामी के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। कौन होगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद का दावेदार? सभी के जहन में ये बात है, जिसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से पर्यवेक्षक भी बनाए गए हैं। और जो जानकारी मिल रही है, राजनाथ सिंह को उत्तराखंड का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तो दोबारा धामी को लेकर लॉबिंग चल रही है। ज्यादातर लोगों की जो राय है, जो चर्चाएं हैं जिस नाम की, वो पुष्कर सिंह धामी का नाम है। कई ऐसे विधायक भी सामने आए जिन्होंने कहा कि हम पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट भी छोड़ सकते हैं। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड के राजेश वर्मा जुड़ गए हैं। राजेश, तमाम नामों की चर्चा है, जिसमें दो नाम सबसे खास हैं, एक धन सिंह रावत, दूसरा पुष्कर सिंह धामी। क्या लगता है, यही दो नाम हो सकते हैं या फिर इनमें भी बदलाव हो सकता है? बिल्कुल शैलेंद्र, इस समय की अगर बात करें तो अभी जो आने वाला जो लेटर पत्र हमको मिला है वो यही है कि पर्यवेक्षक जो है वो बदल दिए गए हैं। अगर अभी तक की बात करें, जो चर्चाएं चल रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान को जो है पर्यवेक्षक के तौर पे और पीयूष गोयल को जो है पर्यवेक्षक के तौर पे जो है आना है, उनको 19 तारीख को आना था, यानी कि 19 मार्च को जो विधायक के साथ उनका वार्ता होनी थी। और उसमें एक वोटिंग अपील जिसको कहा जा सकता है कि जिसमें सबसे ज्यादा जिसकी वोटिंग होगी, यानी कि चाहे पुष्कर सिंह धामी की बात नाम को लेकर के हो या सतपाल महाराज या अन्य किसी नए चेहरे को लेकर के, तो कहीं ना कहीं जो है जब ये पत्र मिला जो भाजपा से आया है, जिसमें खास तौर से इसमें मेंशन किया गया है कि राजनाथ सिंह जो है पर्यवेक्षक बनाए गए हैं उत्तराखंड के, और साथ में मीनाक्षी लेखी को भी जो है पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी जो है वो उत्तराखंड की मिली है। अब ये समीकरण बिल्कुल बदलते हुए दिखाई देते हैं, अगर क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें तो जो पर्यवेक्षक के तौर पे जैसे राजनाथ सिंह की बात करते हैं, तो राजनाथ सिंह जो है का बहुत अच्छा गहरा संबंध जो है वो भगत सिंह कोश्यारी जी के साथ रहा है। और इसी राजनीतिक समीकरण जिस तरीके से अब बदलते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब अभी तक हमने देखा है कि जब उनको जो पुष्कर सिंह धामी है वो भगत सिंह कोश्यारी जी के जो है ओएसडी भी रह चुके हैं, उनका काम जो है उनके कार्यकाल में उन्होंने संभाला है। और उनका ही आशीर्वाद एक तरीके से कहा जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी को मिला था, जो 2022 के चुनाव में उनको बतौर उनके मुख्यमंत्री के चेहरे पर उनके लड़ा गया। और एक बस दुविधा ये रही कि वो अपनी सीट से खटीमा से हार गए। और ये सही राजनीतिक समीकरण जो है नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के खास तौर से वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राजनाथ सिंह आए हैं, तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अब दोबारा धामी के चेहरे को बनाने की कोशिश की जाएगी कि शायद धामी जी। राजेश, एक जब राजनाथ सिंह उत्तराखंड के दौरे पर थे तो एक डायलॉग भी बहुत चर्चा में रहा। एक जो फिल्म अभी हाल ही में आई थी पुष्पा करके, उसका एक डायलॉग उन्होंने मंच से कहा था कि पुष्पा नहीं फायर समझना।
बिल्कुल बिल्कुल। तो राजनाथ सिंह की अगर निजी राय पूछे तो मुझे लगता है पुष्कर सिंह धामी के नाम पर वरीयता देंगे। देखिए बिल्कुल बहुत इंटरेस्टेड आपने सवाल बोला है, और ये जो है अभी हाल ही में जब वो उत्तरकाशी आए थे तो उनकी जनसभा में उन्होंने खास तौर से एक पिक्चर का डायलॉग जो है उन्होंने मारा था, और उसमें खास तौर से इस तस्वीर भी साफ कर दी थी कि जो पुष्कर सिंह धामी है उनको पुष्प ना समझे, यानी कि फूल ना समझे। तो ये समीकरण भी आप देख लीजिए अब बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब जो है पर्यवेक्षक के तौर पे राजनाथ सिंह जो है अब फाइनल करेंगे, 1-to-1 विधायकों से बात करेंगे, संगठन के लोगों से बात करेंगे कि क्या वाकई धामी जो है दोबारा जरूरी है उत्तराखंड की राजनीति में मुख्यमंत्री के बतौर चेहरे के तौर पे। और साथ साथ अगर बात करें तो इसमें एक पहलू और भी जुड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि अगर बाई द वे अगर राजनाथ सिंह ने माफ कीजिएगा पुष्कर सिंह धामी के चेहरे को लेकर के सहमति नहीं बनती है, अगर कितना वोटिंग अपील नहीं होती है कि विधायक नहीं चाहते हैं कि भाई धामी जो है दोबारा मुख्यमंत्री बने या फिर अन्य किसी और को बनाया जाए, तो मुझे लगता है कि जो तस्वीरें हैं अब कहीं ना कहीं वो साफ निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसमें अब जो लोबी है जो एक बनने को जा रहे कहा जा सकता है, जिसमें धन सिंह रावत जो है उसमें हो सकते हैं, क्योंकि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और संघ के लिए उन्होंने बहुत तरीके से पहले प्रचार जो है वो किया है। और इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण पद एक और है, माफ कीजिएगा पद कह रहा हूं मैं, नाम की बात करते हैं तो रितु खंडूरी जो भुवनचंद खंडूरी जी की है वो हाल ही में चुनाव जो जीत के आई है, तो उनकी नाम को लेकर के भी एक बड़ी चर्चा जो है अब समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तीसरी अगर बात करते हैं तो अनिल बनूली भी एक ऐसा चेहरा है जो बिल्कुल चाहते हैं उत्तराखंड के, और खासतौर से उनको नाम को लेकर के भी एक नया नाम जो है जुड़ सकता है। और साथ एक जो है तीरथ सिंह रावत को भी जो है इसमें दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे चेहरे हैं। राजेश, जब मुख्यमंत्री के नाम की बात आती, जब तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर किसी को मुख्यमंत्री बनाना था तो पुष्कर सिंह धामी का नाम पहले से चर्चा में नहीं था। तमाम लोगों को लग रहा था धन सिंह रावत को जिम्मेदारी दी जाएगी, सतपाल महाराज को जिम्मेदारी दी जाएगी, किसी और को, लेकिन अचानक से पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान हुआ। कम समय उनको मिला, उन्होंने कम समय में छाप भी छोड़ी। अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, पूर्ण बहुमत से सरकार आ चुकी है। जो केंद्र सरकार का जो फैसला होगा, जो केंद्रीय नेतृत्व है वही डिसाइड करेगा, लोकल संगठन से राय ली जाएगी। क्योंकि अब तो आपके पास ये भी नहीं जो बड़े नेता हैं कि अगर चुनाव भी नजदीक नहीं कि पार्टी बदल कर दूसरी तरफ चले जाएं। बहुमत से सरकार आई है तो जो सहमति बनेगी उसको मानना होगा आपको। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शैलेंद्र, क्योंकि फैसला जो है वो हाई कमान से ही होना है। अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमने जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की बात करते हैं या फिर अमित शाह, ये तीनों की ऐसी तिगड़ी है कि जिसके नाम को लेकर के यहाँ से पर्यवेक्षक जाएगा, उसके नाम को लेकर के सहमति होगी, तो वहीं से हाई कमान से ही जो है फैसला होगा कि हाँ धामी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए या अन्य किसी और को बनाया जाए। लेकिन जिस तरीके से पर्यवेक्षक बदलते हैं, एकदम से अचानक से ये पत्र मिलता है कि पर्यवेक्षक जो है उत्तराखंड के बदल दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं समीकरण अब बदलते हुए दिखाई देते हैं। अगर अब तक की नामों की चर्चा करें तो सतपाल महाराज को हम नंबर 1 पर ले रहे थे कि सतपाल महाराज जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पे जो है उनको चुना जा सकता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो धन सिंह रावत का भी जिक्र लगातार चल रहा था। और भी लेकिन राजेश, जैसे आपने बताया पर्यवेक्षक बदले गए हैं, तो ये माने कि अब चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। अगर पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर नहीं लगती है तो एक नया नाम सामने आ सकता है। निश्चित तौर पे शैलेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जो पर्यवेक्षक बदल रहे हैं तो शायद बिल्कुल कुछ भी कहना अब जल्दबाजी होगा, किस नाम पर मोहर लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ इस खबर पर बने रहने के लिए। तो हम बात कर रहे थे इस वक्त उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, और यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी।
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है। राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी उत्तराखंड के बने पर्यवेक्षक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा विधान मंडल दल की बैठक है। 20 मार्च को होगा सीएम शपथ समारोह। तैयारियां तेज हो गई हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो हैं और मीनाक्षी लेखी, इन दोनों लोगों को पर्यवेक्षक बनाया गया है उत्तराखंड का। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। देहरादून से खबर है, पर्यवेक्षक जल्द करेंगे उत्तराखंड का दौरा। तो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, जल्द ही उत्तराखंड का दौरा करेंगे। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी को पर्यवेक्षक बनाया गया है और दोनों ही जल्द उत्तराखंड का दौरा करेंगे। कैबिनेट गठन से पहले विधायकों से बात करेंगे। होली के बाद शपथ समारोह है और उसके पहले पहले जो नाम है मुख्यमंत्री का, उसे तय करना है। कौन से बड़े चेहरे शामिल होंगे कैबिनेट में, वो भी जिम्मेदारी है। इसी बीच एक और खबर उत्तराखंड से आ रही है। देहरादून से खबर, अब RIMC में लड़कियों को भी मिलेगा प्रवेश। 100 साल के इतिहास में पहली बार एडमिशन लेंगी छात्राएं। क्लास 8 के बाद IIMC में एडमिशन होता है। 5 सीटों के लिए देश भर से कुल 568 आवेदन आए हैं। सौ साल के इतिहास में पहली बार एडमिशन लेंगी छात्राएं। क्लास 8 के बाद RIMC में एडमिशन होता है। 5 सीटों के लिए देश भर से कुल 568 आवेदन आए हैं। अब RIMC में लड़कियों को भी प्रवेश मिलेगा। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। 100 साल के इतिहास में पहली बार एडमिशन लेंगी छात्राएं। क्लास 8 के बाद RIMC में एडमिशन होता है। सौ साल के इतिहास में पहली बार एडमिशन लेंगी छात्राएं। इसी बीच एक और खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में बढ़ी कलह। रणजीत रावत का हरीश रावत पर हमला। हरीश रावत ने पैसे लेकर बांटे टिकट। पार्टी का हार का ठीकरा हरीश रावत पर फोड़ा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं।
हरीश राव लेकर टिकट बांटे हैं, ये कहना है रणजीत का। एक और खबर देहरादून से है। बंशीधर भगत बने प्रोटेम स्पीकर। बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। काला ढूंगी से भाजपा विधायक भगत बने हैं प्रोटेम स्पीकर। महामहिम राज्यपाल ने जारी किया आदेश। विधानसभा सदस्य बंशीधर भगत अध्यक्ष बने रहेंगे। बंशीधर भगत प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। राज्यपाल ने आदेश जारी किया है। काला ढूंगी से भाजपा विधायक हैं बंशीधर भगत। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच उत्तराखंड के चमोली से खबर आ रही है। चमोली से खबर आ रही है इस वक्त। 8 मई को खुलेंगे भगवान बद्री विशाल के कपाट। 8 मई को बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। 4 धाम यात्रा की तैयारी में जुटा स्थानीय प्रशासन। प्रशासन ने यात्रा के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। 2 महीने से कम का वक्त है। ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए पुलिस की विशेष तैयारी है। ट्रैफिक एक बड़ा जो है परेशानी रहा है। 8 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। प्रशासन ने यात्रा के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। चमोली से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अनिल रावत चमोली से जुड़ गए हैं। अनिल, अब प्रशासन जो है अब तैयारियों के लिए क्या माने वक्त कम है? जी शैलेंद्र, बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खुलेंगे, तो प्रशासन इसके लिए तैयारियां कर चुका है। इससे पूर्व प्रशासन की टीम जबकि वहां पे सड़कें बंद थी, बर्फबारी के बीच में
पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पहुंची है। उन्होंने सड़कों का मुआयना किया, जहां जहां डेंजर जोन थे उनको भी चिन्हित किया है और दिशा निर्देश दिए हैं। और इसकी पूरी तैयारियां, क्योंकि कोरोना काल में बद्रीनाथ जो चार धाम यात्रा थी सुचारू तरह से नहीं चल सकी थी। चार धाम यात्रा से यहाँ के जो लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, साथ ही धार्मिक पर्यटन से यहाँ उत्तराखंड की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होती है। इसलिए प्रशासन की पूरी टीम और साथ ही सरकार की जो पूरी टीम रहेगी वो चार धाम यात्रा को मजबूती से, जिससे कि देश के कोने कोने से यात्री यहाँ पहुंचे, तैयारियां मजबूत हिसाब से चल रही है। जी बिल्कुल, अब प्रशासन जो है वो तैयारियां उसने तेज कर दी है। 8 मई का ये वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो चमोली से आपको खबर बता रहे हैं 8 मई को बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। एक और खबर आ रही है उत्तराखंड से। इस वक्त बद्रीनाथ में तेजी से पिघल रही है बर्फ। जोशीमठ से खबर आपको बता रहे हैं, कपाट खुलने के दौरान धाम में नहीं दिखेगी जो बर्फ है। लगातार गर्मी बढ़ने के कारण बर्फ जो है पिघलना शुरू हो गई है। तो इस बार जो तीर्थ यात्री हैं वो बर्फ से ढके हुए नज़ारे नहीं देख पाएंगे। बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है, ये खबर आ रही जोशीमठ से। बद्रीनाथ में तेजी से बर्फ पिघल रही है। और अगली खबर हरिद्वार से है। मरीज को हॉस्पिटल ले जा रही एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया है और हादसे में मरीज की मौत हो गई है। हादसे में मरीज की मौत हो गई है। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में रानीपुर झाल के पास ये हादसा हुआ है। कार से हुई टक्कर में 4 लोग घायल हुए हैं। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे, मरीज को हॉस्पिटल ले जा रही एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया है। हादसे में मरीज की मौत हो गई है। और उधर आज दिल्ली संसद भवन में उत्तराखंड समेत चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को उनके नेतृत्व में मिले प्रचंड बहुमत पर राज्य के सभी माननीय सांसद गणों द्वारा देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया और शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में भाजपा के पास विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने कहा, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ताओं की मेहनत व यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में पार्टी सफलता की ओर अग्रसर है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा 70 में से 47 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज करते हुए एक बार फिर से उत्तराखंड में मिथक तोड़कर फिर से सरकार बनाएगी। वहीं कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने के बाद भाजपा नए चेहरे की तलाश में जुट गई है, जिसके बाद कई कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा फिर से पुष्कर सिंह धामी पर ही दांव खेल सकती है। साथ ही ये भी निकल कर आ रहा है कि भाजपा चुनकर आए विधायकों में से ही किसी को मुख्यमंत्री पद पर बैठा सकती है। वहीं आज भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने साफ करते हुए कहा कि जो भी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा वो ही सर्वमान्य होगा। सब आप लोगों के द्वारा होती हैं। वैसे तो कार्यकर्ता को अगर जिज्ञासा न हो कि मैं आगे बढ़ूं तो फिर वो काम क्यों करेगा। सब करते हैं, लेकिन ये निर्णय विधानमंडल दल के बाद प्रदेश पदाधिकारी और फिर उसके बाद केंद्रीय कार्यालय केंद्रीय अधिकारी लोग बैठते हैं तो उस पर निर्णय होता है। और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि केवल भारतीय जनता पार्टी में ये है कि जो चीज हो जाती है उसको सब स्वीकार कर लेते हैं। तो ये निर्णय
केंद्रीय नेताओं के हाथ का है। उसमें जो भी निर्णय होगा उसको सहर्ष मैं और मेरी पार्टी स्वीकार करेगी। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।